हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ लेट का क्लास। लेट में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो मॉर्निंग टू इवनिंग आप यूज करते हैं, उसमें दो या दीजिए करके आता है। जैसे मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे खेलने दीजिए, मुझे ऑफिस जाने दीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आते हैं जिसमें दो या दीजिए करके आप बोलते हैं। तो वो सारे सेंटेंसेस को मैं आपको आज इंग्लिश में बोलना सिखाऊंगा। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं लेट। लेट का उपयोग कब करेंगे? तो सिंपली आप याद रखेंगे, दो या फिर दीजिए। आपके सेंटेंस के एंड में क्या आएगा? दो या दीजिए, तो हम लेट का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब वो जो सेंटेंस हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल में लेकर सेंटेंस पहले समझाता हूँ। इसे उसे खेलने दीजिए। तो सेंटेंस क्या होगा? उसे खेलने दीजिए, मुझे खेलने दीजिए, हमें खेलने दीजिए, हम सबको खेलने दीजिए, राम को खेलने दीजिए, सीता को खेलने दीजिए। तो ऐसे सेंटेंस होगा जिसमें क्या होगा कि किसी को कोई काम करने दिया जाएगा। ओके, तो जब किसी को कोई काम करने दिया जाएगा तो हम इसमें लेट का उपयोग करेंगे। एक एग्जांपल याद रखेंगे कि ये जो चीजें हैं वो एक्शन के साथ होगा। कई बार क्या होगा कि आपको एक और सेंटेंस मिलेगा जिसमें नाउन की बात की जाए। नाउन की बात जैसे मुझे कलम दीजिए, तो कोई चीज दीजिए की बात होगा, नहीं कोई चीज लेने की बात करें, नाउन की हम बात करें, तो उस केस में हम गिव का यूज करेंगे और इसको हम बाद में सीखेंगे। ओके, फिलहाल हम लेट के बारे में जानने वाले हैं। ओके, तो लेट वाला सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में अगर आप मुझे मुझे हो, ठीक है, मुझे हो और उस स्थिति में क्या हो कि हम देखें कि मुझे हो तो मी लगाएंगे, उसे हो अगर स्त्री है, ठीक है, तो हर, पुरुष होगा तो क्या होगा? हिम, हमें होगा तो अस लगाएंगे, नाम और कोई होगा तो नाम का नाम लगाएंगे, और उन्हें होगा, ठीक है, या वे लोग होंगे तो देम का उपयोग करेंगे। ओके, जैसे आप सेंटेंस को हम बनाते हैं, यहाँ पे जो सेंटेंस हमारा उसको बनाते हैं कि उसे खेलने दीजिए। तो उसे खेलने दीजिए, तो पहले हमें लगाना है लेट, तो हम सबसे पहले लगा लेते हैं लेट। उसके बाद क्या करना है? तो इसका इंग्लिश लगाना है। तो इसमें से क्या है? उसे। लड़का है या लड़की है पता नहीं चल रहा, लेकिन जो बोल रहा है उसको पता होता है कि हम किसको बोल रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मैं लड़की को बोल रहा हूँ तो मैं बोलूंगा लेट हर, और खेलने का इंग्लिश क्या हो जाएगा? प्ले। लेट हर प्ले। ओके, दो तीन और एग्जांपल देखते हैं हम। मैं बोलूं कि हमें दिल्ली जाने दो, ठीक है, हमें दिल्ली जाने दो, ठीक है, हमें दिल्ली जाने दो, तो क्या हो जाएगा? लेट अस गो टू दिल्ली। लेट अस गो टू दिल्ली, हमें दिल्ली जाना है, तो लेट अस गो टू दिल्ली, यानी हमें दिल्ली जाने दो। हमें खेलने दो, लेट अस प्ले। हमें दौड़ने दो, लेट अस रन। हमें ऑफिस जाने दो, लेट अस गो टू ऑफिस। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मुझे खाना खाने दो, लेट मी टेक फूड। मुझे ऑफिस जाने दो, लेट मी गो टू ऑफिस। मुझे कार से ऑफिस जाने दो, लेट मी गो टू ऑफिस बाई कार। तो ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें आपको लगे कि नहीं हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम सेंटेंस को बोल रहे हैं कि करने दीजिए, मतलब किसी और से अनुमति लेकर काम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि हम लेट का उपयोग करेंगे। ओके, थोड़ा सा और हम एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम रखें, इसी को बनाते हैं कि मुझे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाने दो। तो होगा, इसको अगर हम बनाएंगे तो लेट मी गो टू प्ले। लेट मी गो टू प्ले, क्या करना है? तो क्रिकेट। लेट मी गो टू प्ले, लेट मी गो टू प्ले क्रिकेट। किसके साथ? विद माई फ्रेंड। तो विद माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स। ओके, वैसे मैं इसको अगर बनाऊं कि मुझे भाई के साथ बाजार जाने दो, मुझे भाई के साथ। अगर मैं बोलूं मुझे मेरे भाई के साथ बाजार जाने दो,
अगर मान लीजिए यहाँ पे लगाते हैं मेरे, तो फिर क्या हो माई ब्रदर। जैसे इसको सेंटेंस को हम बनाते हैं, 2 नंबर वाले को यहाँ बनाते हैं कि मुझे मेरे भाई के साथ बाजार जाने दो, तो हो जाएगा लेट मी गो टू मार्केट विद माई ब्रदर, विद माई ब्रदर। ओके, मुझे मेरे भाई के साथ बाजार जाने दो, लेट मी गो टू मार्केट विद माई ब्रदर। ओके, तीसरा है कि मुझे रोज अंग्रेजी सीखने दो। तो अगर मैं तीसरा यहाँ बनाऊं कि मुझे रोज अंग्रेजी सीखने दो, तो हो जाएगा लेट मी लर्न इंग्लिश एवरी डे, लेट मी लर्न इंग्लिश एवरी डे। ठीक है, मुझे रोज अंग्रेजी सीखने दो। उसके बाद है 4 नंबर में, अगर हम देखें तो क्या है कि मुझे शाम को पार्क में खेलने दो, मुझे शाम को पार्क में खेलने दो। तो क्या होगा, तो हम 4 नंबर सेंटेंस बनाएंगे कि मुझे पार्क में खेलने दो। सबसे पहले होगा मुझे पार्क में खेलने दो, तो क्या होगा लेट मी प्ले इन द पार्क। कब खेलना है, तो एट इवनिंग, एट इवनिंग यानी शाम में खेलने दो। तो मुझे शाम में पार्क में खेलने दो, यानी शाम को आप सामने वाले से क्या करें कि मुझे ऐसा काम करने दीजिए, वो भी क्या शाम में। कौन सा काम, तो पार्क में खेलने की। ओके, नेक्स्ट है कि मुझे अपनी पसंद की किताब पढ़ने दो। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो पहले हो जाएगा लेट, फिर क्या हो जाएगा लेट, पहले लेट होगा उसके बाद मी, लेट मी रीड। अब इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, हो जाएगा लेट मी रीड, लेट मी रीड क्या, अ बुक। अब किसकी चॉइस की, तो अपनी पसंद की, ऑफ माई चॉइस। ठीक है, हमें मतलब मुझे ऐसा करने दो, मुझे किताब पढ़ने दो, लेकिन कौन सी किताब, तो मेरे पसंद का, यानी माई चॉइस। ओके, नेक्स्ट है कि मुझे दोस्तों के साथ गाना गाने दो। तो लेट मी सिंग ए सॉन्ग विद माई फ्रेंड, लेट मी सिंग ए सॉन्ग विद माई फ्रेंड। ओके, थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं। अब क्या है कि सेम चीजें हैं, बस हमने क्या किया है, सब्जेक्ट को बदल दिया है। तो पहला सेंटेंस क्या है कि हमें, हमें से है, तो यही भी आप समझ लीजिए, जैसे ही हमें से हो जाएगा कि हमें ऐसा करने दीजिए, तो लेट अस गो टू प्ले क्रिकेट विद माय फ्रेंड, लेट अस, फिर ये सब अस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा सब कंप्लीट हो जाएगा। सेम सेंटेंसेस है, जैसे हमें दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने दो, तो लेट अस प्ले, खेलने जाने दो, तो क्या होगा जाने दो, तो जाने दो पहले गो लगाएंगे, तो लेट अस गो टू प्ले क्रिकेट, लेट अस गो टू प्ले क्रिकेट विद माय फ्रेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेट अस गो टू प्ले क्रिकेट विद माय फ्रेंड। नेक्स्ट क्या है कि हमें भाई के साथ बाजार जाने दो, तो लेट अस गो टू मार्केट विद ब्रदर, लेट अस गो टू मार्केट विद ब्रदर। नेक्स्ट है कि हमें रोज अंग्रेजी सीखने दो, तो लेट अस लर्न इंग्लिश एवरी डे, लेट अस लर्न इंग्लिश एवरी डे। नेक्स्ट क्या है कि हमें शाम को पार्क में खेलने दो, तो लेट अस प्ले इन द पार्क एट इवनिंग, लेट मी यानी लेट अस प्ले, लेट अस प्ले इन द पार्क, मुझे पार्क में खेलने दो, कब खेलने दो, तो एट इवनिंग। ओके, नेक्स्ट है 5 नंबर कि हमें अपनी पसंद की किताब पढ़ने दो, तो फिर क्या हो जाएगा, लेट अस रीड, लेट अस रीड अ बुक ऑफ माय चॉइस। ओके, और यहाँ पे माय चॉइस नहीं होगा, आवर चॉइस होगा, क्यों, क्योंकि हमें है, तो हमें का आवर चॉइस हो जाएगा। हमें दोस्तों के साथ गाना गाने दो, तो लेट अस सिंग अ सॉन्ग विद फ्रेंड। ओके, हमें स्कूल के बाद फुटबॉल खेलने दो, ठीक है, तो लेट अस प्ले फुटबॉल आफ्टर स्कूल। क्या होगा, लेट अस प्ले फुटबॉल, इसको बना देते हैं हम 7 नंबर को, लेट अस प्ले फुटबॉल आफ्टर स्कूल, यानी स्कूल खत्म होने के बाद क्या करना है, ऐसा करने देना है। ओके, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। सेम है, अब हमने क्या किया है, अब उन्हें ले लिया है, उन्हें ले लिया है, तो उन्हें मतलब अब देम लगेगा, अब क्या होगा, देम लगेगा। ठीक है, जैसे मैं उसको समझा, लेट देम गो टू प्ले क्रिकेट विद देयर फ्रेंड, लेट देम गो टू प्ले क्रिकेट विद देयर फ्रेंड। ओके, हमें उन्हें भाई के साथ बाजार जाने दो, तो लेट देम गो टू मार्केट विद ब्रदर,
ठीक है, अगर उनके भाई हैं तो देयर ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और भी सेंटेंसेस हैं, इसको आप खुद से रिवीजन कीजिएगा। ओके, आप इसको खुद से रिवीजन कीजिएगा। चलिए यहाँ कुछ और सेंटेंस है, हम इसको बनाते हैं। जैसे मुझे खाना खाने के लिए घर जाने दो। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है, तो कोई काम करने के लिए, ठीक है, कोई काम करने के लिए। तो जैसे ही कोई काम करने के लिए है, जैसे मैं बताऊं कि खाने के लिए, चाहे खेलने के लिए, खेलने के लिए, तो एक्स 4 लगाएंगे और एक्शन में एनजी लगाएंगे तो के लिए वाला सेंटेंस बन जाता है। ओके, जैसे 4 एक्शन प्लस एन, तो खेलने हैं, खेलने हैं तो 4 प्लेइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 प्लेइंग। मैं बोलूं हंसने के लिए तो 4 लाफिंग। दौड़ने के लिए तो क्या हो जाएगा, 4 रनिंग, 4 रनिंग। और क्रिकेट खेलने के लिए 4 प्लेइंग क्रिकेट, हंसने के लिए 4 लाफिंग। तो जो काम होगा उसके पहले 4 लगाएंगे और उसमें एनजी लगाएंगे तो के लिए वाला सेंटेंस बन जाएगा। और जैसे ही आप देखेंगे कि सेंटेंस में क्या है कि 4 वाला सेंटेंस है, के लिए वाला सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस को आप मतलब वो जो पार्ट है उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मुझे खाना खाने के लिए घर जाने दो, तो मैं इसको अंडरलाइन करूंगा, अंडरलाइन, और इस बॉक्स में कवर करूंगा। कारण क्या है, मैं इसको बनाना चाहता हूँ, इसको आसान वे में बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं काम करूंगा घर जाने का, तो सबसे पहले सेंटेंस इसी को हम बनाएंगे कि मुझे घर जाने दो। हो जाएगा लेट मी गो टू होम। लेट मी गो टू होम, काम क्या है, तो खाने के लिए, तो फॉर टेकिंग फूड, फॉर टेकिंग फूड। नेक्स्ट है कि हमें क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में जाने दो, तो क्या हो जाएगा, लेट अस गो टू द फील्ड। लेट अस गो टू द फील्ड, क्या काम है, तो क्रिकेट खेलना है। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। काम क्या है, तो क्रिकेट खेलना, तो फॉर प्लेइंग क्रिकेट, फॉर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, उन्हें बाजार से सामान लाने दीजिए, तो क्या होगा, लेट देम ब्रिंग, लेट देम ब्रिंग गुड्स, गुड्स या फिर थिंग्स का यूज कर देंगे। कहां से लाना है, तो बाजार से, तो फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट। ओके, राम को दोस्तों के साथ खेलने जाने दीजिए, राम को दोस्तों के साथ खेलने जाने दीजिए। तो पहले हम बनाएंगे राम को खेलने जाने दीजिए, तो लेट राम गो टू प्ले, लेट राम गो टू प्ले, किसके साथ, तो विद फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुझे अंग्रेजी सीखने के लिए कक्षा में जाने दीजिए। तो हम सेंटेंस बनाएंगे मुझे कक्षा में जाने दीजिए। तो पहले क्या होगा कि लेट मी गो इन क्लासरूम। ठीक है, लेट मी गो इन द क्लासरूम, गो इन क्लासरूम, क्या काम है, तो अंग्रेजी सीखने के लिए, तो फॉर लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इजीली बना पाएंगे, लेकिन आपको करना क्या होगा कि मल्टीपल सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बोल बोल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। क्योंकि क्या है ना कि हाँ, लाइफ में वो भी काम कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं, और वो तब हो पाता है जब हम क्या करते हैं, वो काम को करते हैं। बिना किए उस काम को आप कभी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मैं ये एग्जांपल आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ कि आप इसको बनाएंगे। ठीक है, और मुझे कमेंट में कर देंगे हाँ इसका ये होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो पाएगा, एंड क्या होगा, आप इजीली वो सेंटेंसेस को बना पाएंगे जिसके लास्ट में दो या दीजिए आता है। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एंड क्या करना है, लाइक भी करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।